आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जैसे हमने चीनी को पानी में डाला तो कितनी चीनी पानी के अंदर है वो बताएगा हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन, कितना हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है और कितना कॉन्सेंट्रेटेड। अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है आपको पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास सॉल्यूट होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमेशा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दोनों मिलके हमारा बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट जैसे कि अगर मैंने शुगर को वाटर में डाला तो हमारा शुगर क्या होगा? सॉल्यूट, और पानी क्या होगा? सॉल्वेंट। अब अगर मैं सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, यानी कि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, वो थिक हमारा सॉल्यूशन जो है बन जाएगा, तो वो सॉल्यूशन होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड में जनरली हमारे पास सॉल्यूट क्या होता है? मोर, और सॉल्वेंट क्या होता है? लेस। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमारा जो सॉल्यूशन है दैट विल बी अ कॉन्सेंट्रेटेड वन, सॉल्यूशन विल बी अ कॉन्सेंट्रेटेड वन। और अगर हम दूसरे तरीके से जाते हैं, पानी बहुत सारा है, शुगर कम है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट। सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट। अगर हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वो हमारा हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दिस इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड थिक सॉल्यूशन जैसे कि चाशनी, ठीक है, और वहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? जिसमें बहुत सारा पानी होता है भैया, मिठास भी कम लग रही है, इतनी शुगर कम है, मतलब जिसमें कहने का मतलब है सॉल्वेंट ज़्यादा है और हमारा सॉल्यूट जो है वो कम है, दैट सॉल्यूशन विल बी दी डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास आता है, हमने बात कर लिया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट या फिर पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। तो ये हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताने वाला है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं? देखो, एज द नेम ओनली सजेस्ट, हमने बात भी कर लिया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर टोटल में से आप फाइंड आउट कर रहे हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, जैसे कि आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हो, कितने मार्क्स आए आपके। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्कोरिंग 95 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो आपका टोटल आपका हो गया 100 और आपने कितने में से स्कोर किया? 95 में से। तो इस कुछ तरीके से हम जो है कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप पूरे के पूरे सॉल्यूशन में से फाइंड आउट कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर शुगर कितनी है, ये फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप पूरे सॉल्यूशन में से कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो आप डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा सॉल्यूशन लोगे, और इन केस यू आर यूजिंग ओनली द सॉल्वेंट पार्ट तो आप डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लोगे। तो चलिए अब इनके हम मेथड्स देख लेते हैं फॉर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है बेटा? द फर्स्ट मैथड फॉर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन इज मास बाय मास परसेंटेज। ये होगा हमारा कितना हमने सॉल्यूट, कितनी हमने चीनी ऐड की है, कितना हमने सॉल्यूट ऐड किया। फॉर एग्जांपल हमारा सॉल्यूट क्या है? शुगर। हमने कितना शुगर ऐड किया है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस, मान लो हमने यहाँ वाटर में लिया है तो शुगर प्लस वाटर, टोटल में कितना हमारे पास शुगर है वो हमें मास बाय मास परसेंटेज बताएगा। और मास ऑफ शुगर लोगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लोगे, क्योंकि मास बाय मास परसेंटेज है ना। फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 20 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल सॉल्यूशन हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन का मास 10 + 20 हमारे पास 30 ग्राम हो गया टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10 + 20 30 ग्राम का हमारे पास टोटल सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूँ 10% मास बाय मास परसेंट आपको गिवन है, 10% मास बाय मास परसेंट, 10% मास बाय मास परसेंट के फॉर्म में आपको सॉल्यूशन गिवन है, तो क्या मतलब है? 10 ग्राम सॉल्यूट इज गिवन इन 10% का मतलब क्या है? 10%, 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 10% मास बाय मास परसेंट का मतलब है 10% मास बाय मास का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट in 100 grams of water।
तो ये हो गया हमारे पास 10%, अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज के टर्म्स में गिवन है। तो ये था हमारा मास बाय मास परसेंटेज। जो हमारा नेक्स्ट मेथड आ रहा है, हमारा ये नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे आप जो सॉल्यूट होगा उसको तो आप मास के फॉर्म में लोगे, ग्राम्स में लोगे, और आपको डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिवन होगा सॉल्यूशन का। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर इन 200। तो ये आपको गिवन है डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन, क्योंकि आपको ग्राम गिवन है तो आप वॉल्यूम को यहाँ पे 1 लीटर ना लेके मिलीलीटर्स में चेंज कर दीजिएगा, ग्राम्स पर मिलीलीटर में ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है बेटा फाइंड आउट कर सकते हो। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आए तो आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी क्लियर टू यू। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं सारे क्वेश्चंस जो है कवर करता हूँ। चलिए, थैंक यू।